मध्य प्रदेश सरकार ने नई शराब नीति में तमाम संशोधन कर प्रयास किया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मंदिर इन स्थानों से दारू के ठेकों को दूर किया जाए। मध्य प्रदेश में हाथे भी बंद कर दिए गए हैं। ये तमाम प्रयास सरकार की तरफ से इसलिए किए जा रहे हैं ताकि शराब पीने की बुरी आदत लोगों की कम हो जाए, लेकिन परेशानियां हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती। एक दृश्य है राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ का, जहां 25 सालों से दारू का ठेका स्कूल और अस्पताल के पास चल रहा है। यहाँ तक कि मंदिर भी बेहद करीब है, लेकिन इसके बावजूद भी 25 सालों का ठेका नई आबकारी नीति के बाद भी बंद होते नजर नहीं आता है। स्थानीय लोगों ने इस पर पहले भी विरोध जताया था और आज भी विरोध जताते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि स्थानीय लोगों की इस मांग को शासन प्रशासन पूरा कर पाता है या नहीं। गंदी गंदी बहू बेटी छोरिया छापरे सब लटती है, वो परेशान है। हमें हटना चाहिए ठेका है। गंदी गाली भी देते हैं। बहुत गंदी गाली बकता है। दारू पी के नहीं गुलंडा खाया करे, मानना आजा मोको कपड़े भेड़ दे। अच्छा, तो आप बहुत परेशान है। आप और क्या चाहते हो? बस यही चाहते हैं हम तो ठेको ना से हटना चाहिए। बहुत दिनों से, लगभग 3 साल से पीड़ा अंदर थी। पीड़ा को हम आपस में व्यक्त कर रहे थे। हर साल एक पत्र लिखकर प्रयास कर रहे थे प्रशासन जागे, लेकिन अब जबकि हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है और कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित किया है कि 100 मीटर के दायरे में जो अगर स्कूल, अस्पताल या मंदिरों के पास फेंका है तो हटाया जाएगा, लेकिन 2 महीने से जब नहीं हटाया है तो ये पीड़ा हमारे अब बहुत ज्यादा उद्वेलित कर रही है हमें। और आज हम इकट्ठा हुए हैं और विश्वास रखिए, जो आज प्रतीकात्मक प्रदर्शन हुआ है ये सूचना है, लेकिन अगली बार बहुत जल्द हम यहाँ धरने पे बैठेंगे और जब ये ठेका उठेगा तभी हमारा धरना उठेगा। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल भी है, यहाँ पर मंदिर भी है। ये संगत का असर है। जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत होगी। बच्चे भी वही संस्कार लेंगे जो अपन यहाँ की जगह देख रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहो? बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है आपने, बहुत अच्छा विषय उठाया। नन्हे मुन्ने बच्चे आंगनबाड़ी में, स्कूलों में, प्राथमिक स्कूल है यहाँ पे, बहुत अच्छा मुद्दा है। महिलाओं के पूजा का मुद्दा है। हम पूजा होती है, हर मंदिर में रोज शाम को पूजा होती है इन हालातों में। और सबसे मुख्य बात है चौराहा है और आम रास्ता है। चौराहा, आम रास्ता और सघन बस्ती में तो शराब के ठेके होना ही नहीं चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी प्रशासन को आपने कुछ आवेदन दिया, कुछ दस्तावेज वगैरह कुछ क्या है? जरूर दिया था, हर साल देते आए हैं और इस बार भी हमने दिया है 8 दिन पहले ही। और सबसे अच्छी बात है, मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने खबरें लगाई है। अभी उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको अधिकारियों ने? सोए हुए हैं, प्रशासन सोया हुआ है और जगाने के लिए धमाका करना होगा। महात्मा गांधी जी के साथ शहीद भगत सिंह को भी याद करना होगा। निश्चित रूप से ये ठेका नियमों के विरुद्ध चल रहा है। बिना दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, और अभी आपने उपाध्यक्ष महोदय से बात की, मेरे से भी कर रहे हैं, हम सबने इसका प्रयास किया है, सभी जनप्रतिनिधियों ने। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो आंदोलन में इस तरह के शामिल हो गए कई बार, और इसमें ऐसा नहीं है, आप बुरा मत मानना, पत्रकार लोग भी ऐसे हैं कि वो सिर्फ आंदोलन को जन्म इसलिए देते हैं कि ठेकेदार के माध्यम से उन्हें 20,000 25,000 रुपए जो भी ठेकेदार ऑफिस में बुला के दे देगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। आंदोलन तो आप लोग नहीं करेंगे, आंदोलन हम ही लोग करेंगे। लेकिन अगर वार्ड की जनता इकट्ठी होके और यहाँ बैठने को तैयार है तो ये पुलिस प्रशासन खड़ा है। हम तो हर तरीके से इस ठेके को निकालने में सक्षम है। हम अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो भी सक्षम है, लेकिन हमें सपोर्ट सिर्फ पब्लिक का चाहिए। आज 200 महिलाओं आप मेरे वार्ड की इकट्ठी हो जाए, 200 पुरुष इकट्ठी हो जाए, एक दारू का क्वार्टर हम परशुराम तालाब में ठंडा कर देंगे। बहुत बढ़िया। आप तो ये पूर्व पार्षद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्व पार्षद जिंदाबाद। आपका सुनिए, आप 10 साल से अधिकारियों की आप बताइए। नहीं, आप तो अधिकारियों से जाके प्रश्न पूछिए, आबकारी विभाग में जाके प्रश्न पूछिए, कलेक्टर से पूछिए, एसडीएम से आप सवाल पूछिए। आप ये सवाल पूछिए कि जब ये ठेका नियम के विरुद्ध स्कूल, अस्पताल, मंदिर, प्राचीन मंदिर, ऐसी स्थानों के सामने है, सार्वजनिक सामुदायिक भवन है, यहाँ पे विद्युत मंडल है, यहाँ महिलाएं बिल जमा करने भी आती है, रात दिन यहाँ शराबियों का अड्डे का डेरा लगा रहता है। अब हमारे साथ मुसीबत ये है कि हम इसी वार्ड के निवासी हैं। हम यहाँ इतने लोग शराब पीने वाले इतने युवा हो चुके हैं कि हम उनसे मना करके उनसे लड़ाइयाँ रोज, हम कब तक लड़ाई, या तो पुलिस प्रशासन तक तो। अच्छा, आप भी बात कहने का मतलब ये है कि हम कब तक बुराई लें? हम तो बुराई तो लेनी पड़ेगी, लेकिन बुराई ले जब हमारे लोग हमारे साथ हों, हमारे लोग अगर हमारे साथ हों। अच्छा, हमारे लोग जो हमारे साथ रहते हैं वो लोग शराब छोड़े, वो हमारे साथ आए। शराब छोड़ना मेन मुद्दा है।
आप इसके प्रति जागृति करें। अरे सरकार का भी यही प्रयास है। अरे आज के आप बंद इसीलिए करें। आप भी इस वार्ड के पार्षद रहे 5 साल हाँ। भारतीय जनता पार्टी के। हाँ। आपके कार्यकाल में ये ठेका क्यों नहीं हटा? ये पार्षद के नहीं, क्यों नहीं हटा? ये पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है भाई साहब। नहीं क्यों नहीं हटा? आपने नगर पालिका के मतलब अधिकार जैसे क्षेत्र में भी नहीं है। अभी जो भारतीय मतलब नगर पालिका और पार्षद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ठेका। आपका नहीं तो आप एसडीएम और कलेक्टर मिलके आपने आंदोलन वगैरह क्यों नहीं करा उस आपके राज्य में? आवेदन दिए। पहले तो कोई आपका आंदोलन नहीं देखा हमने। आंदोलन के लिए पब्लिक चाहिए। पब्लिक अगर वो तो बहुत पहले से चल रहा, 25 साल हो गया ठेका। उसके लिए आप क्या कहोगे? इधर उधर होता रही हो, वो आपकी भी बहुत प्रयास करे। हमने तो आवेदन दे दिया एटीएम साहब के यहाँ जाके, और उनसे मकान मालिक से हाथ जोड़ के निवेदन भी करा था भैया खाली करवा लो। आपको मकान अगर कोई नहीं दे तो ठेका कैसे लग जाए यार? वो मकान दे दिया उनने किराए से तो ठेका लग गया। पहले उधर था, वहाँ की जगह लड़ के हटवाया। पर ये 100 मीटर के दायरे में ये एक का ठेका फेका होना चाहिए ना। वो तो नियम के विरुद्ध है, लेकिन अब क्या करो, तो चल रही है ठेकेदारों की मिली भगत है। ये कम से कम माता बहनों का भी वो देखिएगा आप। अभी आपने उनसे पूछिएगा कि हैं? मैं कितना उनको वो मिल रहा है? मैंने कितनी दुखी है वो? पिछले साल भी मैंने सबके हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम जमाया था, कोई राय नहीं ली गई, और उसमें मैं घर घर गया लोगों के, तो कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट नहीं करा था। आप लोगों को समझ में आ रही है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे चल के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जनता से कोई राय मशूरा कुछ भी नहीं लिया गया, और साइन भी वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, बना दिया गया है। इसमें भी तो गलती की है। तो पहले से है ठेका, तो आज से नहीं है, 25 साल पुराना ठेका है। वार्ड नंबर 1 की शराब की जो दुकान है 25 साल से संचालित हो रही है। लेकिन ये समय पे स्थान परिवर्तन होता रहा उसका। लेकिन ये आवेद है कि भेद है? भेद है ना, काय का भेद है? जगह स्थान उसका भेद है। स्थान गलत है, शराब की दुकान तो शासन की है वो, और जगह गलत है उसका। आप चुनाव लड़े थे, आपने घोषणा पत्र में ये लिखवाया था कि ये ठेका यहाँ से हटेगा। इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने तो शासन से हमने आवेदन दिया ना, शासन को हमने आवेदन दिया कि भैया ये ठेका यहाँ पे गलत है, इस प्रकार से हम लिख के देके आए एटीएम साहब को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे, कलेक्टर साहब वगैरह से हम बात करके हम बताएंगे। तब उनसे हमने समय दिया उन्हें पूरा। अगली बार से आप धरना प्रदर्शन पर खुद बैठेंगे आगे? बिल्कुल बैठेंगे, आप लोगों के साथ हूँ मैं तो, नगर मोहल्ले वालों के साथ हूँ, और मैं तो कभी से प्रयास कर रहा हूँ। हमने तो मार्च के महीने में पहले ही आपका आंदोलन शुरू नहीं हुआ, इसके पहले आवेदन दे चुके हैं। आपने अपील में भी लिखवाया था ये कि ये ठेका बंद करूंगा मैं आगे। हाँ, करवाएंगे। तो फिर क्या अभी तक आप तो यूँ कह रहे 25 साल से चल रहा है, तो चलता ही रहेगा क्या? तो भैया आवेदन दे तो चुके हैं, कहीं वहाँ ताला लगा दोगे मैं खुद हैं? और आप क्या आश्वासन दे रहे हो? और बस यही है कर मोहल्ले वाले तो जगह। मैं जब एक बार गया था भैया सबके घर घर आवेदन पे साइन करवाने, तो लोगों ने कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, नहीं है दिक्कत तो